लोक की तलाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गौरी कुमार, आप बने रहें। कुछ माँ बहन है यहाँ पर सत्संग में आई है, हम इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। जी माता जी, आपका नाम क्या है? रानी दासी। आप यहाँ संतराम पाल जी महाराज जी का जो सत्संग का आयोजन किया गया था, इस सत्संग आयोजन में आप आए और यहाँ पर भक्ति सुनने के लिए आए। आपका जो है सो कितने दिन पहले संतराम पाल जी महाराज जी से जुड़े, इसके बारे में आप हमारे जनता को कुछ बताएंगे आप? जुलाई में 20 जुलाई 2020 को जुड़े गुरुजी से। तो जुलाई में 2020 में आप जुड़े, तकरीबन जो है सो आपका 5 साल हो गया। इन 5 साल में आप संतराम पाल जी महाराज जी का भक्ति कर रहे हैं। तो इससे पहले आप जो किन भगवान का भक्ति करती थीं? वही शिव पार्वती का, दुर्गा जी का, यही देवी देवता का, घर का देवता का भक्ति करते थे। तो ये शिव जी पार्वती का भक्ति करती थी आप, तो फिर आप उनको छोड़ के इसमें क्यों आई? क्योंकि उतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में शांति नहीं था, बहुत क्लेश था। भगवान को, सच्चा परमात्मा के खोज में लगे रहते थे। आखिर सच्चा परमात्मा कौन है जो सुख देंगे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। जब गुरु जी का बुक मिला हमको, तब देखे तो बोले नहीं, ये परमात्मा है, इनके सानिध्य में हम लोग जाएंगे। तब चले आए, गुरु जी से नाम दीक्षा लिए। तो आप यहाँ पर कुछ जनता आपको देख रहे हैं, आप इनको कैसे प्रूफ करके बताएंगी कि आप उन भगवान को छोड़ करके इस संतराम पाल जी महाराज जी के शरण में आए और आपको जो है सो भक्ति में मन लगा, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको लाभ मिल रहे हैं? कैसे प्रूफ करेंगे? इस प्रूफ के बारे में आप कुछ बताएं। गुरु जी जो देते हैं पहला मंत्र, उसमें सभी देवी देवता का मंत्र है। और गुरु जी बताते हैं कि अगर आप इस तरह से भक्ति करेंगे, इनका साधना करेंगे, तो आपका सब सुख मिलेगा। और मिला है। जब गुरु जी से नाम दीक्षा लिए तो हम लोग को बहुत सुख मिला, बहुत शांति मिली घर में, हर एक तरह से। और मालिक की दया है कि आज उनका हम भक्ति भी कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए और भी लोग को मन होगा कि हम भी संतराम पाल जी महाराज जी के शरण में जाएंगे, हमको भी भक्ति करना है, तो वो कैसे आएंगे यहाँ पर? साधना चैनल पर शाम में 7:30 बजे सत्संग चलता है। उस पर पीली पट्टी आती है, उस पट्टी पर नामदान केंद्र का नंबर लिखा रहता है। उस नामदान पर फ़ोन करके नंबर से और अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं आके। तो इतने दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सच्चा परमात्मा आए हैं इस धरती पर, मेरे गुरु जी संतराम पाल जी के रूप में, कबीर परमात्मा। आइए, अपना जीवन को धन्य करवाइए, इनसे नाम दीक्षा लेकर। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। तो कबीर साहब भगवान हैं, ये किसी धर्म शास्त्र वेद पुराण में प्रमाणित है क्या? इसके बारे में हम आपको तहकीकात करवाते हैं। एक बहन है, उनसे पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? तो आप कबीर साहब भगवान हैं, ये कोई धर्म वेद पुराण या धर्म शास्त्र में प्रमाणित है क्या? इसके बारे में आप बताएंगी। हमारे गुरुजी संतराम पाल जी महाराज जी हैं और हमारे गुरुजी ने सारे धर्मशास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि कबीर साहब ही भगवान है। इसका प्रमाण मैं आपको दूंगी। जैसे कि ऋग्वेद मंडल 996 के मंत्र 16 से 20 में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक 1 के श्लोक नंबर 7 में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। सामवेद के संख्या नंबर 1400 और 822 पृष्ठ पर प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। और इसके साथ साथ यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुरान शरीफ से भी प्रमाण दूंगी। कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में भी प्रमाण है कि वह अल्लाह कबीर है। और इसी के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर गुरु नानक देव जी ने कहा है कि फाई सूरत मलुक की देश एक ठगवाड़ा ठगी देश खड़ा सियाना बहुता बार वो धानक रूप रहा करता। और इसी के साथ साथ 721 पृष्ठ पर प्रमाण गुरु नानक देव जी बताते हैं कि एक अर्ज गुप्तम तेज तोगर गोम करता हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। और इसी के साथ साथ ईसाई धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल से भी मैं आपको प्रमाण दूंगी। बाइबल के IYOV 36:105 में प्रमाण है कि वह परमेश्वर 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे। और यीशु परमेश्वर के पुत्र थे
जिन्हें विष्णु लोक से परमेश्वर का ज्ञान बताने के लिए भेजा गया। जी, तो सुन लिया आप लोगों ने दर्शकों, तो देखिए, तो ये जो है मतलब धर्म शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं।